हाय एवरीवन। आज जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लीगल हिस्ट्री का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स PITTS पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसका एक दूसरा नाम और भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इट कैन कम इन एनी वे, आइदर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। 1780 में विलियम पिट्स आए थे, ठीक है, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे और 3 साल के अंदर, बहुत ही छोटी उम्र में बने थे, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। और 3 साल के अंदर अंदर इन्होंने बहुत बड़ा अपना एक कहते हैं ना कि एक साम्राज्य बना लिया था। तो बहुत जल्दी इन्होंने ओवरटेक किया था सब कुछ। 1784 में इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ताकि वो रेगुलेटरी एक्ट 1773 के डिफेक्ट्स को दूर कर सकें। पहले रेगुलेटरी एक्ट 1773 बनाया गया था, जिसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स निकले थे। आपको रेगुलेटरी एक्ट समझना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो खोल के देख सकते हैं। रेगुलेटरी एक्ट 1773 को डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बनाया गया। इसका जो रिजल्ट था वो था डुअल कंट्रोल, दो तरफा कंट्रोल हुआ और जॉइंट गवर्नमेंट कह सकते हैं हम इंडिया में आई बाय क्राउन इन ग्रेट ब्रिटेन एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डुअल कंट्रोल के लिए। इसके अगर मेजर फीचर्स देखे जाएं तो पहला फीचर इसका ये था कि इनको डुअल कंट्रोल करना था 1858 तक पूरे इंडिया में। दूसरा, कंपनी की जितनी भी टेरिटरी थी उनका एक नया नाम रखा गया, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। जितनी भी कंपनी की टेरिटरी थी उन सब का नाम रखा गया ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। एंड थर्ड इज ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन फुल कंट्रोल ऑफ कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में पूरा कंट्रोल दे दिया, कंपनी के अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जो बागडोर थी वो पूरी की पूरी इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में दे दी। अब इसके अंदर 6 मेजर एरियाज़ में चेंजेस किए गए। वो 6 मेजर एरियाज़ क्या क्या हैं? सबसे पहला है मोनोपोली ऑफ ट्रेड, दूसरा है कंट्रोल ऑफ कंपनी, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा सेंट्रल लेजिस्लेशन, पांचवा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड सिक्स्थ इज रेवेन्यू। ये 6 एरियाज़ के बारे में आपने बताना है कि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बनाया गया था इसका इन 6 पे क्या असर पड़ा था। सबसे पहले अगर बात करें मोनोपोली ऑफ ट्रेड की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रेड मोनोपोली थी, ठीक है, इसीलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए पिट्स इंडिया एक्ट में। ये एज इट इज़ चलने दिया इन्होंने जैसे भी चल रहा था। दूसरा, कंट्रोल ऑफ कंपनी। अगर कंपनी के कंट्रोल की बात करें तो 2 तरीके से कंट्रोल थे, एक पॉलिटिकल कंट्रोल था और एक कमर्शियल कंट्रोल था। दोनों पहले एक ही साथ थे, मगर डुअल कंट्रोल होने के लिए इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल कंट्रोल को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। चेंजेस जो थे वो डिवीजन में कर दिए गए गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल कंट्रोल में, और एक नई बॉडी बना दी गई कमर्शियल कंट्रोल के लिए जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 मेंबर हुआ करते थे। तो इन्होंने पॉलिटिकल और कमर्शियल कंट्रोल को अलग अलग कर दिया। तीसरा एरिया था एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस किए, जिसमें पहले 4 मेंबर हुआ करते थे और एक गवर्निंग जनरल हुआ करता था, जिससे कि आराम से इनका कोई भी डिसीजन आराम से हो जाता था। आप भी सब जानते हैं कि जहाँ पर भी ऑड नंबर्स में अगर लोग होते हैं तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। तो 1 गवर्निंग जनरल प्लस 4 मेंबर, 5 मेंबर्स वर देयर, 5 मेंबर आराम से डिसीजन ले लेते थे। बट इन्होंने क्या किया, इन 4 मेंबर को कम करके इन्होंने 3 मेंबर कर दिए। अब वो 3 मेंबर करने के पीछे इनकी जो चालाकी थी वो ये थी, गवर्निंग जनरल प्लस 3 मेंबर 4 हुए। अब वहाँ पर डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, तो ये इन्होंने इनकी जो मोनोपोली थी उसको कम करने के लिए किया था। तो 4 से 3 मेंबर घटा दिए पिट्स इंडिया एक्ट में। चौथा एरिया जो था जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है वो है सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर में इफ़ द गवर्निंग जनरल वांट टू पास लॉ, 5 पीपल का वोट होना ज़रूरी है, वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई, मगर अब उसने 3 मेंबर कर दिए। तो अब क्या होता था कि टाई हो जाता था, और टाई हो जाता था तो वीटो पावर मिल जाती थी, जो हेड था उसको वीटो पावर मिल जाती थी। तो उसके लिए आसान हो जाता था कि वो अपनी वीटो पावर यूज़ करके गवर्निंग जनरल जो है वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता था। नेक्स्ट इज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इन्होंने बॉम्बे और मद्रास दोनों को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया, पूरे बॉम्बे एंड मद्रास को मॉडिफाई किया, साथ में 3 मेंबर कर दिए, और इसका जो कमांडर इन चीफ था उसके हाथ में सारी बागडोर दे दी। ये इन्होंने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर चेंजेस किए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रेवेन्यू। पिट्स इंडिया एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो को एक नया नाम दिया गया उसकी टेरिटरी को, जिसका नाम था ब्रिटिश पोजेशन। ब्रिटिश पोजेशन मैंने आपको बताया कि उन्होंने कंपनी की जितनी भी टेरिटरी थी सबको ब्रिटिश पोजेशन का नाम दे दिया, जो कि बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट देने वाली चीज़ थी कि ये ब्रिटिश का पोजेशन है।
तो बेसिकली पिट्स इंडिया 1784 जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 के नाम से जाना जाता है, और ये मेन बनाया गया था रेगुलेटरी एक्ट जो है 1773 के, उसके डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए। और इसमें 3 मेजर स्टेप्स उठाए गए थे, उन्हीं के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। एक डुअल मोनोपोली, एक 4 से घटा के 3 मेंबर, और एक जो पॉलिटिकल और कमर्शियल जो उसका कंट्रोल था उनको अलग अलग करना। मेजर ये 3 चेंजेस किए गए थे। तो आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार लीगल हिस्ट्री के पेपर में क्वेश्चन देखा गया है। थैंक यू।